किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। और वो कहते हैं कि घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, और जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की अपडेट बहुत अच्छी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है कि एस्टेट का एग्जाम आपका निर्धारित हो चुका है। और आज आपके एडमिट जो कार्ड है वो भी जो रोल नंबर है वो भी जारी हो जाएंगे। ठीक है, जो HBSC की जो भी भिवानी बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर आप अपने जो रोल नंबर है, अनुक्रमांक है, जो आपके एडमिट कार्ड है वो जारी कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो उससे पहले कुछ एक दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कल की जो अपडेट के अनुसार, कि आपको एग्जाम से पहले कब वहाँ पहुँचना है, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। तो इन पर एक बहुत अच्छी अपडेट है। आप सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्जाम में जाते हो तो लगभग 90 मिनट पहले, क्योंकि कहीं कहीं समय दिया गया है 2 घंटे 10 मिनट पहले आपको पहुंचना है। और लगभग जहां तक मैं समझता हूं कि 90 मिनट पहले आपको आपका जो भी एग्जाम सेंटर है वहां आपको वहां जा करके अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। अच्छा, दूसरा, उसमें एडमिट कार्ड जो है आपका, उसका आपको जो प्रिंट है वो कलर प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप आवेदन जब आप अपलोड करेंगे तो जो आपका मूल फोटो युक्त जो पहचान पत्र है, जो भी आपने पहले अपलोड किया था फॉरम में, वही मूल फोटो युक्त जो आपका पहचान पत्र है वो लेकर के आपको परीक्षा के जो टाइम है उससे लगभग 90 मिनट पहले वहां आपको पहुंचना है। ठीक है। और यदा कदा जानकारी के अनुसार ये भी सुना है कि 2 घंटे 10 मिनट पहले पहुंचना है। उसके बाद में आपको क्या करना है उसके बाद में जो भी आपकी सेंटर पे जब भी आप वहां जाते हैं तो आपकी एक तो कैंडिडेट कॉपी और उसके बाद जो आपकी सेंटर कॉपी है, दोनों ही आपकी कलर प्रिंट होनी चाहिए। ये मैंडेटरी है। ठीक है। आपका जो प्रवेश पत्र है, जो एडमिट कार्ड है, उस पर लगी जो भी फोटो है वो आपकी गजेटेड ऑफिसर द्वारा, राजपत्रित जो अधिकारी है उसके द्वारा सत्यापन उसका होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या नहीं लेके जाना है, आपको मोबाइल नहीं लेके जाना है, स्मार्ट जो वॉच होती है, घड़ी होती है, वो नहीं लेके जानी है, ब्लूटूथ से संबंधित कोई भी उपकरण आपको नहीं लेके जाना है, आपको आपको कैलकुलेटर नहीं लेके जाना है, पर्स नहीं लेके जाना है। ठीक है। और उसके बाद में जो भी दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एक कंपनसेटरी जो टाइम होता है, जो प्रतिपूरक जिसको समय हम बोलते हैं, उसकी सुविधा रहेगी। ठीक है। और एक जो भी सहायक होते हैं, जो ऐसे दिव्यांग जो भी बच्चे हैं जो बोलने में जो लिखने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए एक सहायक की व्यवस्था भी की जाएगी। ठीक है, स्क्राइब जो जिसको बोलते हैं। तो एक एग्जाम जो है कि बहुत ही अच्छे लेवल पे इस एग्जाम का जो है वो सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाई गई है। उसके बाद में आज आप अपना एडमिट जो कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो लिंक आउट लगभग हो जाएगा, अभी होने वाला है। आज 1 तारीख है, तो लगभग आज 1 तारीख को आपको जो भी आपके एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसको कैसे करना है आपको डाउनलोड? सबसे पहले तो जो भी इसकी जो वेबसाइट है, बोर्ड की जो वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे। उस पर एडमिट कार्ड का जो कार्ड 2026 का जो लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी आपका पासवर्ड है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जब उसको आप दर्ज करेंगे तो उसके बाद आप जब सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपके सामने जो है वो आपका जो एडमिट कार्ड है वो ओपन होगा। और वो जो ओपन होगा उसके बाद आप उसको सबमिट पर बटन करके और उसे क्लिक करके आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। और वो मैंने पहले आपको बता दिया, वो आपका कलर प्रिंट होना चाहिए। तो आज आप अपना एडमिट कार्ड भी ले सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो ये चीज़ें तो सामान्य है क्योंकि आजकल जो सभी बच्चे जो हैं बड़े जागरूक हैं, ये सारी चीज़ें लगभग सभी को पता लग जाती है। और कल कल जब ये जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसके बाद ही मैक्सिमम बच्चों को तो पता लग ही गया था कि आज 1 तारीख को आपके जो एडमिट कार्ड जारी होंगे। अब जो हंसली बात है उस पर हम आते हैं। देखो, मैंने लिखा है कि वाट MCD। देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए MCD एक अनिवार्य कंडीशन होती है। आप कितनी भी तैयारी करते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, वो कहते हैं ना
कि आप कितना प्रयास करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। जमाना केवल आपका परिणाम देखता है। ए परिंदे यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है, ए परिंदे यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है, अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो जमाना तो केवल आपका आपका परिणाम देखेगा, आपकी उड़ान देखेगा। जमाना ये नहीं देखता कोई भी कि आप कितनी मेहनत करते हैं, 16 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे, ऐसा कोई कोई किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देता। ध्यान जब देते हैं जब आप सफलता लेते हैं। और इस एग्जाम को तो मैंने ये देखा है कि ये एग्जाम तो एक बहुत बड़े लेवल का एग्जाम बना दिया गया, कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था पे बहुत ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे, वो सारी चीज़ें पहले भी होती थी, लेकिन अब की बार कोई चीज़ पहले पहले आपकी इंटीमेसी स्लिप जारी हुई, फिर उसके बाद में बहुत सी चीज़ें ऐसी है। तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल बिल्कुल फेयर तरीके से, तो आप समझ सकते हैं कि इस एग्ज़ाम की क्या वैल्यू है, एस्टेट की क्या वैल्यू है। इस एस्टेट के बाद में आपकी कितनी अध्यापक शिक्षा विभाग की कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। लॉट ऑफ नंबर वैकेंसीज आप देखने को मिलेंगी आपको, क्योंकि आपकी मैंने बताया था कि रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की एक बहुत बड़े स्तर पर आपकी भर्ती होने वाली है। बहुत साल हो गए, 13 से 14 साल हो गए भर्ती हुए, ठीक है। तो आपके लिए एस्टेट क्यों है खास, ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपके लिए बहुत ही मैंडेटरी है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है कि जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है उस लक्ष्य की ओर जब आप तभी बढ़ सकते हैं जब आप ये पहली जो सीढ़ी है इसको आप पार करेंगे। इस महत्वपूर्ण जो ये दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, एस्टेट की जो सर्टिफिकेट है, जब आप ये गेन करेंगे, इसको प्राप्त करेंगे, उसके बाद ही आप उसके लिए एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछतावा हो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी मैंने लिखा है कि व्हाट एमसीडी। एमसीडी क्या होता है कि जब भी आप कोई एग्जाम में जाते हैं, ठीक है, तो अगर एमसीडी का जो ये नियम है इसको जो भी कैंडिडेट जो है इसको मानता है, इस दिशा में प्रयास करता है, तो श्योर एंड सर्टेन वो उस एग्जाम को क्रैक करता है। वो उस कैसी भी क्लिष्ट से क्लिष्ट यदि एग्जाम होगा, यदि आपने प्रिपरेशन की है, ठीक है, तो आप इस बाधा को पार करेंगे। एमसीडी का मतलब क्या होता है, देखो, एमसीडी हर एग्जाम के लिए मैंडेटरी कंडीशन होती है। एम का मतलब होता है मैनेज करना, टाइम मैनेज करना। आप कितना एग्जाम के लिए अपना टाइम मैनेज करते हो, कितना समय का प्रबंधन करते हो। यदि आप निर्धारित समय के अनुसार एग्जाम करते हो, ठीक है, बाद में, क्योंकि आपने देखा होगा यदा कदा बच्चे जो हैं बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन इस मैनेज के चक्कर में लास्ट में आप सुनते भी होंगे कि मेरे इतने क्वेश्चन छूट गए, मेरा मैथ छूट गया, मेरा 20 क्वेश्चन छूट गए, ठीक है, जबकि मुझे आते थे। तो वो कमी कहीं ना कहीं वो मैनेज की होती है, समय के प्रबंधन की होती है, टाइम को मैनेज उनको नहीं करना आता। तो जो भी बच्चा टाइम को मैनेज करता है तो वो निर्धारित समय के अनुसार उस एग्जाम को पूरा करता है, और पूरा करता है तो ये एस्टेट जो बहुत क्लिष्ट स्तर का एग्जाम नहीं है, सिर्फ जिनके 2 नंबर कम रह गए, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, तो केवल टाइम उनका मैनेज जो है वो तरीका गलत होता है, इसलिए वो 2, 3, 4 नंबर से रह जाते हैं, हालांकि उनकी तैयारी अच्छी होती है। और दूसरा है कंसंट्रेशन केंद्रित करना। उस एग्जाम में आप कितना कंसंट्रेट होते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन कंसंट्रेट जब नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है। कंफ्यूजन में क्या होता है कि वहां हमें वो क्वेश्चन ठीक लगता है जबकि वो गलत होता है। और जब हम पहले तो जब एग्जाम छोड़ के पहले तो ट्रेवलिंग करते हैं तो वहीं 5, 7, 10 क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, फिर घर आते 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 और वो एक स्कोर जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं कमी होती है कंसंट्रेट की। जब आप कंसंट्रेट नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होते हैं। तो जितना हो सके कंसंट्रेट होना, क्योंकि क्योंकि पता क्या होता है कि हम दाएं बाएं देखना, धीरे धीरे जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो दाएं बाएं बातें करना, या फिर कई बार क्या होता है कि हम जो क्वेश्चन हमें नहीं आते उनको हम छोड़ते जाते हैं, और दिमाग में ये होता है कहीं न कहीं हम किसी से दाएं बाएं पूछ के ये करेंगे। और जब भी दाएं बाएं आप बातें करेंगे, दाएं बाएं इस तरह की अपेक्षा जब करेंगे साथ वालों से, बराबर वालों से, तो वो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो भंग होता है। और कंसंट्रेशन जितना आपका कमजोर होता जाएगा उतना ही आप अपने उस टारगेट से पीछे होते चले जाओगे। तो दूसरा है कंसंट्रेट होना बहुत ही अनिवार्य कंडीशन है। और तीसरा डी का मतलब होता है डू इट यूर सेल्फ। केवल तुम अपना ही काम करो, डू इट यूर सेल्फ, यानी कि तुम्हें अब मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन है, देखो मैं ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, 150 क्वेश्चन है, आपको आते हैं उसमें से 100 क्वेश्चन, और 100 भी एग्जैक्ट नहीं आते। जब 100 ही आते हैं तो हमारा, हमें फिर 50 ही मत करो, जब भी हमारा तो क्वालिफाई है, हमें तो 90 नंबर चाहिए जनरल को, तो ठीक है। तो
100 क्वेश्चन हमें आते हैं, लेकिन इसमें वो क्वेश्चन में है जो थोड़े से कंफ्यूज वाले हैं, हम कर सकते हैं। ठीक है, हम कर सकते हैं, थोड़ा सी लेंथी भी क्वेश्चन है, हो सकता है वो बाद में समय ज्यादा ले और हम ना कर सकें या फिर समय ना बचे। तो 100 क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि हमें आते हैं, और 50 क्वेश्चन नहीं आते, और सभी का स्तर अलग अलग है। किसी को 50 नहीं आते, किसी को 40 नहीं आती, किसी को 60, वो तो जैसे आपने तैयारी की है। ठीक है, तो अब जैसे ये 50 क्वेश्चन है, इनमें भी ऐसा है कि 10-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें जैसे 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो हमें पता है, 2 ही ऑप्शनों में से चूज करना है, प्रोबेबिलिटी जो है 50% है करने की। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको पूरे पेपर में 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आते हैं, 30 से 40 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते। और हम क्या करते हैं पता है, हम क्या करते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं किसी दूसरे से पूछेंगे या हमारे पास कोई नकल आ जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं कि हम समय जाया करते हैं। तो मैंने पहले भी एक बार वीडियो में आपको बताया था कि जो चीज आपको आती है, 3-4 राउंड आपको एग्जाम के लगाने हैं, वो पिछली वीडियो आप देखना, मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि पेपर आपको कैसे करना चाहिए। तो जो भी 30-40 क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते, आप किसी से भी अपेक्षा ना करें कि मैं पूछ के करूंगा, उससे पूछूंगा, आगे वाले से उससे आपका जो ये है ना, ये सी लेवल कमजोर होता जाएगा, कंसंट्रेशन कम होता जाएगा जब भी आप दाएं बाएं कुछ पूछोगे। इससे अच्छा तो ये है कि एक प्रोबेबिलिटी का एक नियम होता है कि प्रोबेबल रिजल्ट अपॉन टोटल आउटकम, अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। तो एक प्रायिकता क्या होती है कि जब आप कितने भी क्वेश्चनों के एक ही निशान लगाते हैं, तो वहां 1/3 आपकी जो है वो प्रायिकता बनती है। जब आप 10 क्वेश्चनों के एक निशान लगाते हैं, जैसे आप पेपर कर रहे हैं, सी के ऑप्शन ज्यादा है तो आप बी उठाओ या ए उठाओ या डी उठाओ, एक ऑप्शन का जब आप चयन करते हैं, तो जो आपकी प्रायिकता होती है वो 1/3 होती है। यानी कि 10 में से 3 की आप आशा कर सकते हैं कि 3 मेरे ठीक हो सकते हैं, 3 तुक्के ठीक हो सकते हैं। तो 40 का मतलब क्या हो गया, 40 का मतलब 13 तिया 39, तो 13 नहीं आपके ठीक है, आपके 10 ठीक नहीं है। लेकिन यदि आप एक निशान लगाएंगे, इससे क्या क्या फायदा होगा, 40 क्वेश्चन आपको नहीं आते, आपने पहले उस टाइम ही कर दिए, यानी कि उस टाइम मतलब 20 जब मिड टाइम जब होता है, एक राउंड आप जब लगा लेते हैं पूरा उस पेपर का, तो अब पता लग जाता है 40 क्वेश्चन तो ऐसे जो मुझे आएंगे नहीं। तो जब उनमें केवल एक निशान जब आप उसको इंडिकेट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 13 की होती है, 13 मत मानो, 10 मानो, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन तो आपको आए, उसके आपके तुक्के लगेंगे यदि आपके एक निशान है। ये केवल मेरा अनुभव है, ना कि ये कोई मेथड है या फिर ये पुख्ता जानकारी है, कोई ऑथेंटिक नॉलेज है। ये सिर्फ मेरा मेरा पेपर सिखाने का या करने का जो भी तरीका मैं आपको बताता हूँ, कि एक तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका टाइम बचेगा, 40 क्वेश्चन का आपकी सिरदर्दी दिमाग से निकलेगी, मेरे बचे हुए 40 आपने कर दिए। और ये आप मान सकते हो, एक निशान यदि आप लगाते हैं तो 8 से 7 तुक्के आपके ठीक मिलेंगे। बाकी जो क्वेश्चन आपके बच गए 110 क्वेश्चन, उनमें आपको 70-80 क्वेश्चन ओके आते हैं, कुछ आपके ऐसे भी, वो सारी चीजें मैंने एग्जाम में बता रखी है। तो जब भी कोई एग्जाम पास करने जाओ तो आपको एमसीडी ध्यान रखना है, ये मेरी कन्फर्म, ये मेरी निजी राय है, मेरा अनुभव है, बहुत लंबा समय से ये जो मेरा अनुभव है, तो ये मैंने आपसे शेयर किया है। और ये मैं आपको सच बताता हूँ, एस्टेट के बाद में लगभग आपको 15,000 प्लस पदों पर आपको जेबीटी टीजीटी पीजीटी की भर्ती देखने को मिलेगी। तो ये एस्टेट आपके लिए अनिवार्य कंडीशन है। ठीक है, बाकी ये गाइडलाइन जो कल की है, जो भी आई है, आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर के वो सारी गाइडलाइन आप निकाल सकते हैं कि आपको क्या गलती नहीं करनी है जब आप एग्जाम देने जाते हो। और पिछली वीडियो जब आप मेरी देखेंगे तो मैंने बताया है कि आपको एग्जाम कैसे करना है, यदि आपको उचित लगे तो उसको फॉलो करना, अदरवाइज सभी बच्चे जागरूक हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट में, कोई नई क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।